को लेकर है, जिसकी सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही, एक चूक देखने को मिली जब विधानसभा के अंदर एक अज्ञात कार घुस जाती है। विधानसभा का गेट तोड़कर यह अज्ञात कार एंट्री लेती है। विधानसभा स्पीकर की कार पर फेंकी है स्याही। जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था, पहले तो बैरियर तोड़ा गया, ये कार अंदर घुसी और न सिर्फ अंदर घुसी बल्कि वीआईपी गेट से इस गाड़ी ने एंट्री ली और फिर उसके बाद स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई इस गाड़ी के अंदर से। ये बड़ी चूक देखने को मिली है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा को लेकर अज्ञात कार सवार वीआईपी गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर पहुंचा। यह भी बताया जा रहा है कि जहां पर कार चालक ने विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार पर स्याही फेंकी और उसके बाद कार समेत वहां से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस इस वक्त कार की तलाश में जुटी हुई है। वीआईपी एंट्री गेट से अंदर घुसने के साथ ही एक बड़ा मामला विधानसभा में चूक के तौर पर सामने आया है। गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वीआईपी गेट से ये कार अंदर घुसी और फिर उसके बाद स्याही फेंककर, स्पीकर के कार पर स्याही फेंककर ये वहां से बाहर निकल गई। और ऐसे में अलग अलग लेयर्स में जहां विधानसभा की सुरक्षा होती है, यह अज्ञात कार, इसमें कार चालक कौन था, अब इसकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, अपने आप में ये बड़ी सुरक्षा चूक, क्योंकि वीआईपी गेट से अंदर घुसना, स्पीकर की कार पर स्याही फेंकना और फिर वहां से निकल जाना, यह अपने आप में कितनी बड़ी चूक दिल्ली विधानसभा में देखी जाए? और बिल्कुल देखिए, अपने आप में एक बड़ी चूक है और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था। अगर विधानसभा का सत्र चलता पूर्णिमा, तो जो गेट नंबर 2 है वहां से तमाम जो वीवीआईपी गाड़ियों की एंट्री है वो गेट नंबर 2 से होती है और गेट नंबर 2 से ही तमाम, अक्सर हम देखते हैं कि जो विधायक हैं या आपकी पूर्व विधायक को भी अगर आना होता है तो गेट नंबर 2 का प्रयोग करते हैं, वो मेन गेट से भी आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गेट नंबर 2 पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, क्या वो अलर्ट नहीं थे? जो गाड़ी जब आई उसको रोका गया या फिर उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने निकाले हैं, अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह खंगाला जाएगा कि दरअसल जो गाड़ी थी वो उसकी मूवमेंट किस तरीके की थी। आमतौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसके पीछे हमने अक्सर देखा है, खास करके जब इस तरीके के प्लानिंग करने होते हैं तो कोई ना कोई गाड़ी पहले मूवमेंट करती है, उसके बाद इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो तमाम चीजों को देखते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी है, कैसे उनको अंदर जाना है और यह भी जानकारी उनके तक जुटाई जाती है कि अंदर कौन मौजूद है। तो इस वक्त क्योंकि सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में तमाम जो अधिकारी हैं, खास करके विधानसभा के, वो मौजूद रहते हैं। और खुद अगर हम विधानसभा के स्पीकर की बात करें, उनकी जो गाड़ी है वो अंदर, जो पार्किंग का एरिया जहां से वो अंदर जाते हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद से, वो गाड़ी विधानसभा परिसर में मौजूद थी जिस पर स्याही फेंका गया है। तो यानी कि टारगेट पे विधानसभा स्पीकर थे या फिर उनके ऊपर हमला करने की साजिश थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो गाड़ी मूवमेंट कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड क्या उस गाड़ी को अपने तरफ से नजरअंदाज कर दिए और गाड़ी की गति इतनी तेज हुई कि वो नजदीक पहुंचने के बाद से सीधे तौर पे वो गाड़ी विधानसभा के गेट पे टक्कर मारती है। यानी कि जो बूम बैरियर लगा रहता है उस बैरियर को तोड़ करके वो गाड़ी सीधे अंदर घुस जाती है और अंदर घुसने के बाद से स्याही फेंका जाता है। इतना समय उनके पास मिल जाता है और मौके पे जो गेट नंबर 1 की बात करें या फिर 2 की बात करें और जो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होते हैं, फिर वो भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं। ये जो गेट नंबर 2 है, ये जो गेट नंबर 2 है गौरव, क्योंकि यहां से वीआईपी मूवमेंट होता है, यहां की जिम्मेदारी तो शायद, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, यहां पर जिम्मेदारी सीआरपीएफ जवानों की होती है, उनकी तैनाती रहती है। और दूसरी बड़ी बात, 2 बातें सामने आ रही हैं। एक बात यह भी है कि जो भी अज्ञात ड्राइवर था वो अंदर गया, फूलों का गुलदस्ता रखा, वहां से बाहर निकल गया। दूसरी बात यह भी है कि स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी। तो कौन कौन सी बातें अभी आधिकारिक तौर पर हम समझे पूरा घटनाक्रम विधानसभा के अंदर हुआ है?
देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम की पूर्णिमा बात करें तो जो प्रथम दृष्टया पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि एक गाड़ी जो है वो सीधे तौर पर बैरियर तोड़ के विधानसभा के अंदर पहुंचती है और उसके बाद से जब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर रही है तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि जो मेन गेट है, अब क्योंकि हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके की इस वक्त हलचल विधानसभा के बाहर है। जो रोड है उसको फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है एक हिस्से पे, हालांकि रुक रुक के जो ट्रैफिक है वो जरूर चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, एफएसएल की जो टीम है पूर्णिमा वो अंदर मौजूद है और ये वो गेट है जिस गेट की हम बात कर रहे हैं और जो बैरियर है उस बैरियर को तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो सीधे तौर पे अंदर चली जाती है। और आप देखिए कि जो ये सामने आपको बैरियर नजर आ रहा है, इसी बैरियर का हम जिक्र कर रहे हैं गेट नंबर 2 का। और अक्सर हम लोग देखते हैं विधानसभा सत्र के दौरान जब सत्र चलता है तो यहाँ से खुद सीएम का जो कॉर्केट है, सीएम का जो काफिला है वो भी यहीं से अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आता है कई बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, चूंकि गेट नंबर 2 की बात करें या फिर हम मुख्य गेट की ही बात करें, दिल्ली पुलिस इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को देखती है। विधानसभा चल रही हो तब या फिर विधानसभा सत्र के बाद भी ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस के पास रहती है और दिल्ली पुलिस इस पूरे हिस्से की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है। लिहाजा इस बैरियर की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं और सीधे तौर पे इस बैरियर को, ये बूम बैरियर हालांकि आप देखिए बहुत ताकतवर नहीं होता है, लेकिन अब यहां से ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जो विधानसभा की सुरक्षा है उसमें एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि आपको येलो कलर के सामने मार्किंग की गई है जो एफएसएल की टीम यहाँ पर आई हुई है मौके पर दिखाई दे रही है, यही वो हिस्सा है जिसको तोड़ते हुए गाड़ी जो है सीधे अंदर गई है। और अभी भी देखिए आपको जो एफएसएल की टीम के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो आपको सामने नजर आ रहे हैं, वो आपको नजर आएगा यहां से। और आप देखिए विधानसभा की हम बात करें या फिर पार्लियामेंट के गेट के हिस्सों की बात करें, दोनों की सिक्योरिटी में बड़ा अंतर है। यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो आसानी के साथ ये ब्रेक करके सीधे गाड़ी अंदर चली गई, लेकिन वहां पर जो बूम बैरियर के नीचे भी जो मोटे पिलर होते हैं निकलते हैं जिसको सीधे तौर पर गाड़ी लॉक कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैरियर यहाँ पर नहीं था जो ऑटोमेटिक अपने आप ऑन हो जाता है, वो व्यवस्था अभी दिल्ली विधानसभा के इस गेट पर नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हम 2 वाक्य देख चुके हैं। 2001 का संसद हमला का वाक्य हमारे जहन में है, क्योंकि किसी भी तरीके की अनहोनी अनिश्चितता से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमें याद है कि सदन के अंदर भी किस तरीके की नारेबाजी और तमाम घटनाएं हुई हैं, डिस्पाइट ऑफ कि कितनी मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। तो ऐसे में ये कंसर्निंग पॉइंट तो है और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ख्याल रखा जाना और सुरक्षा को सख्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि जो एफएसएल की टीम इस वक्त है, जो तस्वीरें हम भारत 24 पे आपको दिखा रहे हैं, दरअसल पूर्णिमा यहाँ भी यही चीज जो है जांचने परखने की कोशिश एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि जो गाड़ी की गति थी वो कितनी रही होगी। स्किड करते हुए गाड़ी आगे बढ़ी है और आगे बढ़ते ही उस बैरियर को गाड़ी ने तोड़ दिया है, यानी बहुत साफ है कि उनको काफी समय मिला था इस गेट से अंदर जाने के लिए। और आप देखिए कि यहाँ पे जो मार्किंग है उस कार को जहाँ से वो स्किड करते हुए गई है, वो मार्किंग यहाँ पर फिलहाल जो है एफएसएल की टीम की तरफ से की जा रही है। विधानसभा सत्र जब चलता है तो उस सत्र के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि इस गेट पर पहले बैरियर लगा होता है, शायद आज वो बैरियर अब लगाया गया है, इस पर बैरियर नहीं लगा हुआ था। और एक बैरियर को क्रॉस करने के बाद दूसरा जो बैरियर है जहां से गाड़ी अंदर गई है वहां भी 2 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं और वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिसकर्मी होते हैं। सत्र के दौरान गाड़ी नंबर अगर उनके पास होता है, अंदर से उनको अनुमति मिलती है, तभी इस गेट नंबर 2 से गाड़ी अंदर जाती है। लेकिन उसके ठीक पहले इस तरीके की अगर इस तरीके की गाड़ी अंदर जाती है, बिना अनुमति की गाड़ी अंदर पहुंच गई, तो अपने आप में बड़ा सवाल यह कि क्या जो मौके पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे वो बिल्कुल लूज पोजीशन में खड़े थे, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये गाड़ी सीधे तौर पे अंदर प्रवेश कर जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आज बैरियर यहाँ पे नहीं की गई थी, क्योंकि जो बैरियर की बात मैं कर रहा हूँ विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ बैरियर देखने को मिलता है। हम मीडिया कर्मी भी अगर यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ से प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि हमारे पास हो या फिर अंदर से मैसेज हो, वो मुख्य गेट से हमारी एंट्री वहां से होती है। लेकिन ये जो गेट है अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो गुजरती है, दिल्ली के मंत्री जो है वो यहाँ से प्रवेश करते हैं। और हाल ही में विधानसभा
विधानसभा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसीलिए अभी यहाँ चला की था पिछले महीने में। यहाँ की सिक्योरिटी हर मायने में अभेद्य होनी चाहिए, लेकिन यह घटनाक्रम देखने को मिला है। आरोपी मौके से फरार है। यूपी नंबर की प्लेट थी उस गाड़ी की, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में आगे एफएसएल की टीम मौजूद है, तफ्तीश की जा रही है और जाहिर है कि ऐसे में पता भी लगाया जा रहा है कि कौन था वो अज्ञात ड्राइवर जो इस तरीके से गेट तोड़कर, बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली विधानसभा में प्रवेश जिसने किया और स्पीकर की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी है। इस पर आप गौरव नजर बनाए रखिएगा। आगे जानकारी के लिए मैं आपके पास लौटूंगी।